नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि का परम पर्व चल रहा है, देश दुनिया में बड़ा धूमधाम से इन्हें मनाया जाता है। लोग अपने अभिष्ट कार्य की प्राप्ति हेतु कई प्रकार की पूजन करवाते हैं। कोई दुर्गा सरस्वती का पाठ करवाता, कोई सचंडी पाठ करवाते हैं, कहीं भंडारा होता है, कहीं कुछ भी होता है। ये एक ऐसा पर्व है कि यहाँ पर लोगों के इच्छित फल मिलता है और फल प्राप्त होता है। जिन जिन भी प्रकार की लोगों को फलों की आवश्यकता होती है, वो इस 9 दिन के अंदर माँ भवानी उनको पूरा करती हैं। तो जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से बात किया था, हम बात कर रहे हैं छठा दिन के बारे में कि छठा दिन किन की पूजा की जाती है, उन माँ का क्या नाम है। तो छठे दिन जो पूजा किया जाता है, माँ कात्यायनी माँ का पूजन किया जाता है। ये माँ का पूजन करने से क्या होता है, जिन हमारी बहन बेटियों की शादी विलंब होता है, शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं, कभी घर मिलता है तो बर नहीं, बर मिलता तो घर नहीं, तो उनको माँ कात्यायनी का उपासना जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो सुयोग अच्छा वर देती हैं और अच्छे घर में उनकी शादी करवा देती हैं। इसलिए माँ कात्यायनी का पूजन करने से उनको जो है एक तरीके से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं या ना होना, ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए आपको करना है कि पूजा विधि के अनुसार करना है, विधि विधान के अनुसार करना है। रोजाना की तरह आप सुबह उठ करके स्नान करके माँ की पूजा में लगना है। तो सबसे पहले नंबर माँ की विग्रह को भी गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद में माँ को जो है रोली और सिंदूर का तिलक करें। फिर हाथों में फूल लेकर के माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। जैसे कि माँ कात्यायनी मंत्र का जो ध्यान है वो थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि 9 देवी में से 3 देवी ऐसा हैं कि जिनकी उपासना थोड़ी सी क्लिष्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पुष्प लेकर के उसके बाद आप ध्यान करेंगे कि कात्यायनी शुभम दधाद देवी दानव घातनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको जो है वहां पर पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित करना है। अगर आप किसी अभिष्ट कार्य के लिए माँ भवानी का आह्वान किए हैं और पूजन कर रहे हैं, तो उस दिन जो है माँ का जो भोग है वो शहद का भोग लगाएं। यानी एक कटोरे में शहद को रख करके माँ भवानी का जो है भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में बैठ करके वहाँ पर जो है फिर सरस्वती का पाठ करें और पाठ करने के बाद में या माँ कात्यायनी चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ये आपको करना चाहिए। और करने के बाद में फिर माँ भवानी का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के बाद में आपके जो भी अभिष्ट वर के लिए आपने माँ भवानी का आह्वान किया है, पूजन कर रहे हैं, उसका आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद माँ भवानी की कृपा से आपका वो अभिष्ट कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने नवरात्रि में इस तरीके से माँ का विधि विधान करके और इसका बहुत फायदा उठाया है। इस तरीके से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, इन कष्टों को के निवारण हेतु आप भी जो है माँ भवानी की उपासना करके और आप जो हैं एक तरीके से स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से आगे भी आपको बताएंगे कि 7वें दिन किन माँ की पूजा करना है और किस तरीके से करना है। जय श्री राम।